खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, शिव भक्तों का सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 के दिन मनाया जा रहा है। और मित्रों, जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है और इस वीडियो में बताए गए कुछ उपायों में से कोई भी एक उपाय करता है ना, तो जीवन में उसके सभी परेशानियां, सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। तो जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर महाशिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और किस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और क्या ऐसे उपाय करें कि आपको अपने जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख दर्द है वो दूर हो जाए। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको लगभग 5 से 6 उपाय बताने जा रहा हूँ। इसमें से कोई भी एक उपाय अगर आप कर पाते हैं ना, तो आपको अपने जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। जो भी आपके संकट है वो हमेशा दूर हो जाएंगे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से। तो पूरी जानकारी अपन जानते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस साल महाशिवरात्रि जो है वो 18 फरवरी के दिन मनाई जा रही है। महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। और आप सभी को पता ही होगा कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन हुआ था। महाशिवरात्रि का व्रत ही धन, सुख, वैभव और मान सम्मान दिलाता है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि पर कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न होते ही है और दूसरा माता पार्वती और भगवान कुबेर का भी आपको आशीर्वाद मिलता है। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार महाशिवरात्रि के मौके पर कुछ ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं जिसके कारण महाशिवरात्रि का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ चुका है। सबसे पहले तो यह है कि महाशिवरात्रि के दिन शनि प्रदोष व्रत का अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है और साथ ही महाशिवरात्रि के दिन ही स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा फलदायी होगा। चलिए, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। उसके बाद चर्चा करेंगे मित्रों महाशिवरात्रि के उपायों के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 18 फरवरी के दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले मन में भगवान शिव शंकर को स्मरण करें और उसके बाद नहाने के पानी में गंगाजल मिलाएं और उसी गंगाजल मिले हुए पानी से आप स्नान करें। स्नान करने के पश्चात साफ और स्वच्छ कपड़े पहने। गंदे कपड़े जो पुराने पहने हुए थे वो नहीं पहने। चाहे कपड़े पुराने हो लेकिन धुले हुए हो और साफ हो। उसके बाद आपको क्या करना है मित्रों, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर एक पीतल का लोटा लेना है और उसमें गंगाजल मिला हुआ पानी लें और भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सुबह सुबह पहले, ठीक है ना, सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय मन में ओम नमः शिवाय और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। और सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात आप अपने मन में महाशिवरात्रि के व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं, अगर आपको महाशिवरात्रि का व्रत करना है तो। उसके बाद दिन में आप पूजा कर सकते हैं महाशिवरात्रि के भगवान भोलेनाथ की। अगर आप व्रत नहीं करते हैं ना, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा से पहले आप खाना नहीं खाएं, उसके बाद ही खाना खाएं। चलिए, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे क्या उपाय हैं जिनको करने के पश्चात आप अपने जीवन में जो भी समस्या है उनका समाधान पा सकते हैं। तो एक एक करते हुए अपन 2-5 उपायों की तरफ चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि उनका जीवन हमेशा गरीबी में ही निकल जाता है। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है, कौन सा ग्रह आपके लिए मजबूत है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात करें और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या कुंडली देखना फ्री नहीं होगा। इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा रहेगी गुरुजी की। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिससे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब रहती है,
घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, या संतान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, या आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों कि आखिर महाशिवरात्रि के दिन ऐसे क्या क्या उपाय है जिनको करके आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं, भगवान भोलेनाथ का आप विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले उपाय की अगर बात करें दोस्तों, आपकी जो भी इच्छा है जिसको आप पूरी करना चाहते हैं या आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन जो भी आपकी इच्छा है उसको आप कागज पर लिखें। उदाहरण के लिए आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपका कर्ज नहीं चुक रहा है, जो भी समस्या है उसको आप कागज पर लिख दीजिए और इसको लिखना है कागज पर लाल कलर के पेन से, लाल रंग की स्याही से आपको लिखना है और उस कागज को मोड़कर शिवरात्रि वाले दिन घर के बाहर ही कहीं पर भी जमीन में दबा दें और साथ ही उस जगह पर आप एक पौधा लगा दें और उस पौधे को रोजाना पानी देते रहें, पौधे को सींचते रहें। दोस्तों जब तक अगली शिवरात्रि आएगी ना तब तक आपकी वो मनोकामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से जरूर पूर्ण होगी। आप कागज को जमीन में दबाते समय ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते रहें और मन में भगवान शिव और माता पार्वती से आशीर्वाद लें। चलिए अगला जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन एक काली मिर्च लेनी है और 7 काली तिल्ली के दाने लेने हैं। काली जो तिल होते हैं ना उसके 7 दाने और काली मिर्च का 1 दाना, इसको अपनी हथेली में रखें और मन में जो भी इच्छा है उसकी कामना करें और फिर बाद में ये दोनों ही वस्तुओं को आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से भी भोलेनाथ आपके ऊपर अति प्रसन्न होंगे और मित्रों आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। उसके अलावा अगला उपाय है कि शिवरात्रि के दिन 21 बेल पत्र लेकर सभी के ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और इन 21 बेल पत्र को महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अपनी इच्छा बताते हुए भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। इससे भी मित्रों आपके जीवन में जो परेशानियां है ना वो धीरे धीरे खत्म होगी। उसके अलावा मित्रों मैं एक और उपाय आपको बता रहा हूँ कि भगवान शिव के मंदिर में आप जाएं और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके घी का एक चौमुखी वाला दीपक लगाएं। एक ऐसा दीपक लें जिसके 4 मुंह हो, 4 तरफ बातें लगती हो। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप शिवलिंग के सामने बैठ जाएं और ये दीपक लगाएं और फिर जो मैं मंत्र बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। ओम श्रीम ओम हीम श्रीम ओम हीम श्रीम क्लीहि पित्तेश्वराय नमः। मित्रों आप चाहे तो इस मंत्र का प्रयोग किसी भी शिवलिंग में बैठकर कर सकते हैं या अगर आपके आसपास कोई भी शिव मंदिर नहीं है तो आप किसी बेल पत्र की जड़ में भी 108 बार दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और आप इस मंत्र का उच्चारण करें। लेकिन ध्यान रहे इस मंत्र का जाप करते समय इसका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिससे आपको मंत्र उच्चारण में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो और आर्थिक समस्या जो भी है, आपकी धन संबंधी परेशानी है, आपके जीवन में हमेशा पैसे को लेकर तंगी बनी रहती है, उससे मुक्ति पाने के लिए यह मंत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बताया गया है। इसको अगर आप 108 बार जाप करके बेलपत्र की जड़ में सफलतापूर्वक इसको सफल कर देते हैं ना तो आपके घर में जो भी गरीबी है वो चली जाती है और आपको धन लाभ होता है। तो इस तरह से मित्रों ये शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे उपाय जो मैं हमने आपको बताए जिसको अगर आप सफलतापूर्वक सच्ची श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इन उपाय में से कोई भी एक उपाय करते हैं ना तो आपके जीवन में कभी भी गरीबी का वास नहीं होता, कभी कोई परेशानी नहीं होती। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय मैया पार्वती। मित्रों।